केमिस्ट्री पार्ट 3 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 3 प्रश्न 2 चुंबकीय विकिरण क्या है उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। बी परमाणु स्पेक्ट्रा पर टिप्पणी लिखिए। आप हमसे शादी करना नहीं चाहते, किसी और से हमारी शादी होने नहीं देंगे, हम क्या करें? पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई। उत्तर ए विद्युत चुंबकीय विकिरण किसी पदार्थ से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश एवं ऊष्मा तरंगें विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती हैं। इनकी द्वैत प्रकृति डुअल नेचर होती है। यह कणिका तथा तरंग दोनों की तरह व्यवहार करती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अतः इनका वेग माध्यम पर निर्भर नहीं करता अर्थात निश्चित होता है। ये तरंगें प्रकाश के वेग c बराबर 2.998 गुणा 10⁸ ms-1 बराबर 3 गुणा 10⁸ ms-1 से गति करती हैं। इन तरंगों के साथ विद्युतीय, इलेक्ट्रिक एवं चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड संबद्ध होते हैं जो एक दूसरे के तथा विकिरण के संचरण प्रोपेगेशन की दिशा के लंबवत होते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरणों को उनके तरंग दैर्ध्य के आधार पर रेडियो तरंगों, रेडियो वेव्स से कॉस्मिक किरणों, कॉस्मिक रेज तक विभाजित किया जा सकता है। तरंग दैर्ध्य के घटते क्रम के आधार पर विभाजित Hey, y'all, come look at this. किए गए स्पेक्ट्रम क्षेत्र की ऊर्जा तरंग दैर्ध्य घटने के साथ साथ बढ़ती जाती है। भिन्न भिन्न ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों का पदार्थ के साथ पारस्परिक क्रिया इंटरैक्शन से अलग अलग प्रकार के स्पेक्ट्रम उत्पन्न होते हैं जिन्हें सारणी में दर्शाया गया है। विकिरण की ऊर्जा E = h या E = hc/λ = hc/ν, जहाँ v विकिरण की आवृत्ति लैम्ब्डा तरंग दैर्ध्य एवं बार न्यू तरंग संख्या है। एक तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा किसी तरंग द्वारा एक पूर्ण चक्र में तय की गई दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। यह दो निकटतम शिखरों अथवा गर्त के मध्य की दूरी होती है जिसे लैम्ब्डा से दर्शाते हैं। लैम्ब्डा = c/v। दो आवृत्ति न्यू किसी बिंदु से एक सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे चक्र प्रति सेकंड या हर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। न्यू = c/λ। तीसरा तरंग संख्या न्यू बार किसी विकिरण के तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रम को तरंग संख्या कहते हैं। इसे न्यू बार द्वारा व्यक्त किया जाता है। न्यू बार = 1/λ। इसकी इकाई cm-1 या m-1 होती है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बी रेखीय स्पेक्ट्रा परमाणुओं द्वारा दिया जाता है। प्रत्येक तत्व का परमाणुक स्पेक्ट्रा किसी भी अन्य तत्व के परमाणुक स्पेक्ट्रा से भिन्न होता है। जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है तो एक वर्णीय प्रकाश का उत्सर्जित या अवशोषित होता है। जब परमाणु को ऊर्जा दी जाती है तब उसके सबसे बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके नाभिक से अधिक दूर वाले उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो अपनी मूल ऊर्जा स्तर से हटकर अन्य ऊर्जा स्तर पर पहुंच गया है पुनः अपनी मूल अवस्था में एक ही पद में या अनेक पदों में होकर लौट सकता है। ऐसा करते समय वह ऊर्जा को प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करता है। इस उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी दोनों ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाओं के अंतर के समानुपाती होती है। इस प्रकार उत्सर्जित ऊर्जा का यह विकिरण परिमाण डिस्क्रीट अमाउंट कुछ सीमित संख्या की आवृत्तियां उत्पन्न करता है जो स्पेक्ट्रम में रेखाओं के रूप में प्राप्त होती हैं। स्पेक्ट्रल स्केल पर इन रेखाओं की आवृत्ति का मापन करके किसी परमाणु को पहचाना जा सकता है। एक तत्व का रेखीय स्पेक्ट्रम दूसरे तत्व के रेखीय स्पेक्ट्रम से बहुत भिन्न होता है। परमाणुक स्पेक्ट्रा की दूसरी विशेषता यह है कि किसी तत्व का स्पेक्ट्रम उस तत्व को उत्तेजित करने की विधि पर निर्भर करता है। प्रायः सभी तत्वों के पारमाणुक
स्पेक्ट्रम में अनेक रेखाएं होती हैं जिनकी व्याख्या तथा वर्गीकरण करना कठिन है। इनमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अपेक्षाकृत सरल है। सूर्य के स्पेक्ट्रम में दृश्य क्षेत्र में हाइड्रोजन की 4 मुख्य रेखाएं प्राप्त होती हैं जिन्हें H अल्फा, H बीटा, H गामा तथा H डेल्टा द्वारा निरूपित करते हैं। ये 4 चमकीली रेखाएं ही हाइड्रोजन से क्रमशः लाल, नीले, हरे और बैंगनी क्षेत्रों में प्राप्त होती हैं।